अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के MCQs का पार्ट 18 है और आज भी 5 MCQs हैं 81 to 85। तो जाते हैं MCQ स्टार्ट करते हैं। जो 81 पर MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि विच हेपेटाइटिस वायरस इज एसोसिएटेड विद हाईएस्ट मोर्टेलिटी इन प्रेगनेंसी। वो हेपेटाइटिस की कौन सी टाइप है जो अगर प्रेगनेंसी में हो जाए किसी खातून को तो उसकी मौत वाक़या हो सकती है। तो उस हेपेटाइटिस का नाम आपने बताना है। ऑप्शंस हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस ई। यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो हेपेटाइटिस ई है अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए तो इससे मरीज़ के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो 82 नंबर पर MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज़ बेस्ट डायग्नोज्ड बाय। एक्यूट हेपेटाइटिस बी का पता हम कैसे लगा सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है। एक्यूट हेपेटाइटिस उस हेपेटाइटिस बी को कहते हैं जो 6 महीने बाद नेगेटिव हो जाता है, स्ट्रिप पर भी PCR पर भी वायरस खून से जिस्म से निकल जाता है। तो इस एक्यूट हेपेटाइटिस बी का पता कैसे लगा सकते हो कि पेशेंट को अभी रिसेंटली हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है? तो इसका पता आप HBsAg टेस्ट से लगा सकते हो, HBeAg से लगा सकते हो, या IgM anti-HBc एंटीबॉडी टेस्ट से लगा सकते हो, या HBc एंटीजन से लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी का IgM हम चेक करते हैं तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस बी का पता देता है। जो 83 नंबर पर MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन। सरफेस पर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन, कौन सी एंटीबॉडी मौजूद होती है, जिस्म के कौन से एंटीबॉडी का सरफेस पर प्रेजेंस होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं IgA, IgG, IgE या IgM। यहाँ पर याद रखें कि जिस्म के ख़ासकर म्यूकस मेम्ब्रेन में सरफेस पर, सतह पर जो एंटीबॉडी 24 घंटे और 7 दिन मौजूद होती है वो होती है IgA एंटीबॉडी जो कि सरफेस पर मौजूद होती है। जो 84 नंबर पर MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज़ मीडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन से एंटीबॉडी की वजह से, कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है ये पेशेंट को होती है या किसी शख्स को होती है? ऑप्शन है IgA, IgG, IgM या फिर IgE। तो यहाँ पर जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो यह हमेशा याद रखें कि ये IgE एंटीबॉडी की वजह से होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है IgE एंटीबॉडी। जो 85 नंबर पर MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नीचे 4 ऑप्शंस हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में ये इन चारों में से सारे कंडीशंस हो सकते हैं लेकिन एक कंडीशन नहीं होता, उस कंडीशन का नाम आपने बताना है। क्या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होता है, एनाफाइलेक्सिस होता है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है फीवर होता है? तो ये याद रखें कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में एनाफाइलेक्सिस होता है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है फीवर होता है, लेकिन एक चीज़ नहीं होती जो कि इस MCQ में पूछी गई है और वो है ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। क्योंकि ये ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जिस्म में जो कि अपने ही रेड ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। तो ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया का जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है, वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से नहीं होता। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT MCQs देखने के लिए। वीडियो को पसंद किया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।